नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड्स में क्लास 10th में साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। 2022 से लेकर बच्चों 3 इयर्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 2020, 2022 एंड 2023 एंड 2024, ये 3 ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा 2022 का पेपर था वो टर्म्स में हुआ था, ठीक है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो यहां पर हमारा जो कोर्स था वो डिवाइड किया गया था आधा आधा, है ना। आधा कोर्स आपका आया था टर्म 1 में और आधा कोर्स आया था टर्म 2 में। जो टर्म 1 था इट वाज टोटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन और वो सब आया था। लेकिन जो टर्म 2 का कोर्स था बच्चों वो था अपना सब्जेक्टिव, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स एंड 5 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे। तो आपको यहाँ पर किसी किसी चैप्टर में ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि मैम 2022 के जो क्वेश्चन हैं किसी किसी चैप्टर में तो है ही नहीं, वेरी लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन आए ही नहीं है, ना वहां से कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो आप समझ जाना बच्चों, जो 2022 का पेपर था कुछ चैप्टर्स जो है शुरुआत के, जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ऐसे ही बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स, ऐसे ही फिजिक्स के 2 चैप्टर्स जो है उनमें से सिर्फ एमसीक्यू आए थे 2022 में, ठीक है। और टर्म 2 में बाकी जो चैप्टर्स थे बचे हुए उनमें से फिर क्वेश्चंस आए थे, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अब पूरे के पूरे 3 साल के जितने भी सेट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं क्लास 10th की साइंस में, वो सब यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। पहले 1 मार्क्स के डिस्कस कर लेते हैं, फिर वेरी शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, अब अगर पहला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन तो है बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको पता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बनता है अपना सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर एक ऐसी रिएक्शन ढूंढ लीजिए जिसमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। यहां पर कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हो कि यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन तो हो रही है। ये देखिए, जो ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन को लूज करके क्या हो रहा है बच्चों? ये खुद रिड्यूस्ड हो रहा है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। तो रिडॉक्स तो हो रहा है यहां पर, लेकिन यहां पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स x, y एंड z मस्ट बी रिस्पेक्टिवली, है ना। x, y और z की वैल्यू हमें यहां पर ढूंढनी है इक्वेशन में। देखिए, जिंक नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे जिंक ऑक्साइड मिलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करके देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं x की जगह, तो यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर भी अपना आ जाएगा 2। लेकिन अगर नाइट्रोजन को चेक करते हैं 2 × 2 4, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 4। इसका मतलब अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास 2 है जिंक नाइट्रेट, और अगर हम इनको हीट करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाने वाले हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड, 4 हमें यहाँ पर मिल जाने वाले हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और 1 मॉलिक्यूल मिल जाने वाला है ऑक्सीजन का। यहाँ पर 6 और 12 ऑक्सीजन है इधर। यहाँ पर 2 + 8 ऑक्सीजन + 2 ऑक्सीजन विल बी सेम बैलेंस्ड, ओके। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 2 4, है ना। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, x विल बी 2, y विल ऑल्सो बी 2 एंड z विल बी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जिंक की रिएक्शन हो रही है एसिटिक एसिड के साथ और बन रहा है जिंक एसिटेट, और साथ में निकल रही है हाइड्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में भी है, सेकंड चैप्टर में भी है केमिस्ट्री, और थर्ड चैप्टर में भी ये रिएक्शन है। देखिए, हमें पता है यहाँ पर जिंक बीइंग अ मोर रिएक्टिव मेटल, ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को यहां से कर रहा है डिस्प्लेस। तो ये कौन सा टाइप की रिएक्शन है बच्चों? ये है हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल जाती है, ठीक है। तो दिस इज नॉट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता था? एक सिंगल रिएक्टेंट होता था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते थे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? मैम हम 2 सॉल्यूशंस लेते थे एक्वस फॉर्म में, वो आयंस एक्सचेंज करते थे अपने। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बनता है अपना एक सिंगल प्रोडक्ट। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, which one of the following reactions is different from the remaining 3, है ना। इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है, 4 में से जो 3 तो एक जैसी है बट एक जो है वो बिल्कुल अलग है। तो यहां पर देख लेते हैं।
यहाँ पर बी रिएक्शन डिफरेंट लग रही है बच्चों, क्यों? क्योंकि मैम ए, सी और डी ये तीनों रिएक्शन जो है मैम ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लग रही हैं। कौन सी लग रही हैं? अपनी ए, सी एंड डी जो रिएक्शन है ये यहाँ पर लग रही हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, ठीक है? और दोनों जो अपने सॉल्ट्स हैं ये एक्वा सॉल्यूशन में होंगे पक्का, ठीक है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तभी आयंस एक्सचेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सेकंड रिएक्शन को देखें तो मैम इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये हो जाएगी अपनी ऑड वन आउट। जो रिएक्शन बी है वो डिफरेंट है, बाकी सभी रिएक्शन है वो है अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक्स क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन, अगर हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो हमें मिलता है क्या बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड होता है मैम अपना लाइम या फिर क्विक लाइम, है ना? हमने पढ़ा हुआ है कोर्स में, क्या पढ़ा हुआ है वन शॉट में। अगर किसी बच्चे को ये बहुत डायरेक्टली देखने में दिक्कत हो रही है तो बच्चों आप इसका वन शॉट भी देख सकते हो इस चैप्टर का, पहले वन शॉट कर लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? ये बोर्ड्स के क्वेश्चन है सारे के सारे यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? आंसर बन जाएगा क्विक लाइम, या फिर अगर ऑप्शन में लाइम होता तो वो भी आंसर बन सकता था। अगर हम लाइम स्टोन को हीट करते हैं तो लाइम बनता है या फिर क्विक लाइम बनता है, और साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ पर ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन दी गई है बच्चों, और आपको इसके बारे में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ये ढूंढना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, पहले एक बार इसको एनालाइज कर लेते हैं, रिएक्शन को अपने आप यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी नहीं तो ऊपर। देखिए, अगर हमें एक ऐसी रिएक्शन यहाँ पर दी गई है तो हमें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस में देखें तो मैम ऑप्शंस में ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस्ड और रिड्यूसिंग एजेंट ये सब दिया हुआ है। तो ऑप्शंस को पढ़ने से पहले हम पहले खुद इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कोर्स में कि जिस रिएक्टेंट के पास होती है ऑक्सीजन, जो अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या होता है बच्चों? रिड्यूस, हमने पढ़ा हुआ है। और मैम जिसके पास होती है हाइड्रोजन वो होता है अपना रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ही वो होता है जो अपना हाइड्रोजन दूसरे को दे सकता है। और ये खुद क्या होता है बच्चों? खुद ये होता है ऑक्सीडाइज्ड। ये बातें पढ़ी हुई हैं। अब देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहां पर बिल्कुल सही बात कर रहा है। H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत। H2S इज रिड्यूस्ड, ये भी गलत। SO2 is oxidizing agent and H2S is reducing agent. Correct, exactly. This is the correct answer. तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कि SO2 जो है वो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2S जो है वो अपना रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, लास्ट ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। SO2 is oxidized to sulfur, no, it is reduced to sulfur. Okay, चलिए देखिए, select from the following a process in which a combination reaction is involved. combination reaction किसमें इन्वॉल्व है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हमें पता है बच्चों, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या होता है मैम? उसमें तो ऐसी कुछ रिएक्शन होती थी, AgCl जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता था। किसमें? Ag एंड Cl2 में। तो ये तो मैम अपनी होती थी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर जो एक रिएक्टेंट होता है वो अपना ब्रेक होता था बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। तो ये तो बच्चों टाइप है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का, अगर हम बात करें। ऐसे ही बर्निंग ऑफ मीथेन बच्चों, अगर सी ऑप्शन की बात करें तो मीथेन क्या होता है? CH4, और बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर बन जाएगा CO2 पानी, एंड यहाँ पर निकलने वाली है एनर्जी। तो मैम ये भी नहीं है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का टाइप है ये। अगर हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ कोल, यस एग्जैक्टली दिस इज द आंसर बच्चों, बर्निंग ऑफ कोल। क्यों? क्योंकि मैम कोल होता है कार्बन और बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और जब ये रिएक्शन होती है तो यहां पर बनता है अपना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि यहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। डाइजेशन क्यों नहीं है बच्चों? डाइजेशन में तो मैम बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, रिएक्शन में बहुत सारे कंपोनेंट जो है, मान लीजिए प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स पहले छोटी छोटी यूनिट्स में टूटेगा, फिर प्रोटीन्स जाके मोनोमर्स बनाएगा जिनको हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। तो मैम ये तो बहुत सारी, यहाँ पे तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ये अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बच्चों बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सॉलिड कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड ओके रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके,
दिस वन इज द रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसकी रिएक्शन होती है पानी के साथ और अपना बनता है यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, accompanied by the liberation of heat, हाँ हीट भी निकलती है, हमें पता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो या गिवन अबव इट मे बी कंक्लूडेड दैट, जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है बच्चों, अगर मैम किसी रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है तो पक्का इट मस्ट बी कौन सी रिएक्शन, इट विल बी अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये होने वाली है मैम अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर अपना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नहीं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और बच्चों हमें पता है कि जिनके पास OH होता है दे आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं या बेसिस होते हैं या एल्कली होते हैं, मैम एल्कली बोलते हैं ऐसे बेसिस को जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। तो यहां पर ये है बेस, और बेस का पीएच हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं बच्चों। बेस का पीएच क्या होता है, बेस का पीएच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7, है ना। एसिड्स का पीएच क्या होता है, लेस देन 7, और बेस जो होते हैं उनका पीएच होता है अपना हमेशा ग्रेटर देन 7। तो यहां पर आंसर देख लीजिए क्या बन जाएगा, एक्सोथर्मिक एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज 7, नहीं 7 नहीं होता है। 7 पीएच किसका होता है बच्चों, 7 पीएच होता है मैम उनका जो होते हैं अपने सॉल्यूशंस न्यूट्रल। ठीक है, तो ये भी यहां पर गलत हो जाएगा। is exothermic and pH of the solution formed is more than 7, this will be the answer। okay, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना आंसर यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में भी आ चुका है बोर्ड में ये क्वेश्चन, और ये एमसीक्यू भी आ चुका है। देखिए MnO2 की रिएक्शन है HCl के साथ और MnCl2 और पानी और अपना Cl2 गैस बन रही है। द रिएक्शन गिवन अबव इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर हम पढ़ चुके हैं बहुत बार इस रिएक्शन को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। MnO2 जो होता है बच्चों वो अपनी क्या करता है, वो ऑक्सीजन को लूज करता है, यहां पर हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब है, रिडक्शन का मतलब है यहां पर लॉस ऑफ क्या बच्चों, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और जो अपना HCl है वो हो जाता है बच्चों, यहां पर ये क्या शो करता है, ये शो करता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। तो यहां पर हमें पता है ये क्या हो जाने वाला है बच्चों, ये हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, रिड्यूस्ड। HCl जो है ये कैसा एजेंट है बच्चों, ये रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है ऐसा देखने के लिए। MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, तो यहां पर आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर अपना डी। ठीक है, चलिए सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डीकॉम्पोजिशन इज लाइट। ऐसी कौन सी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें सनलाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं बच्चों, कौन सी है, यहां पर तो मैम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस में तो, और इसमें हम लोग हीट यूज करते हैं, थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है। और बच्चों हमें पता है AgBr को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो यहां पर हम यूज करते हैं सनलाइट। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। और कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों क्या करते हैं डिकम्पोज करने के लिए, यहां पर भी हम जो एजेंट यूज करते हैं एनर्जी का वो हम करते हैं हीट। ठीक है, तो बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत केयरफुली ऑप्शंस को देख के आंसर्स करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू, है ना। हमने क्या पढ़ा है बच्चों अपने पूरे कोर्स में ब्राउन फ्यूम सिर्फ किस चीज की पढ़ी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की पढ़ी है। और ये कब निकलती हैं, ये तब निकलती हैं जब मैम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं। देखिए यहाँ एपरेटस में भी दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हो और ब्राउन फ्यूम्स जो निकल रही हैं वो निकल रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमें पता है कि मैम इस तरीके से एक रिएक्शन होती है, जो लेड नाइट्रेट होता है उसको किया जाता है हीट और बनता है येलो कलर का लेड ऑक्साइड, और साथ में निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हो जाएगी अपनी थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट which produces brown fumes of nitrogen dioxide। तो पहला ही ऑप्शन बच्चों यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकंड में लिखा हुआ है ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, ये गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट, नो ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है यहां पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, नहीं। ठीक है,
यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है अपना थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों, MnO2 HCl के साथ रिएक्ट करता है, वही रिएक्शन। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कितनी बार रिपीट होती है, 2024 में भी आया क्वेश्चन और यहां पर भी क्वेश्चन है। देखिए अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें बच्चों, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें ये देखने के लिए मिलता है कि मैम अगर x को हम 4 पुट करते हैं और इस रिएक्शन को पूरा का पूरा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो y हो जाएगा 2 और z जो है वो अपना हो जाने वाला है बच्चों कितना, वो हो जाएगा 1। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू विल बी 4, y की वैल्यू विल बी 2 एंड जो z है वो हो जाएगा अपना 1। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए पूरा, अगर यहां पर 4 करें, यहां पर करें 2, तो वाटर को कितना है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन हो जाएगा 4, यहां पर भी हाइड्रोजन है 4, यहां पर Cl जो है वो 4 हो चुका है इस साइड रिएक्टेंट साइड पे, और यहां पर 2 + 2 4 हो गया रिएक्टेंट। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, 2, 1 विल बी द आंसर अगर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट देनी पड़ेगी, हीट एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन में, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट हमने पढ़ा हुआ है कि मैम ये एक टाइप होता है अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। Decomposition of calcium carbonate to form quicklime and carbon dioxide, exactly है ना, हमने क्या पढ़ा है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना चाहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम में और साथ में बना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसमें हमें हीट देनी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ कैंडल, बच्चों बर्निंग ऑफ कैंडल में तो हीट या लाइट रिलीज होती है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ये भी कैसा है, ये दोनों हो जाएंगी एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक है और ये वाली जो रिएक्शन है वो भी अपनी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये भी सेम क्वेश्चन है, एंडोथर्मिक प्रोसेस बतानी कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ स्लेग लाइम। स्लेग लाइम कैसे बनता है बच्चों, मैम कैल्शियम ऑक्साइड में अगर पानी को मिलाएंगे तो बन जाता है यहां पर अपना स्लेग लाइम या फिर लाइम वाटर या फिर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ये तो आंसर नहीं होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी कैसी रिएक्शन होती है बच्चों, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है अपनी। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों यहां पर अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड को लेकर उसमें पानी डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके क्या होने वाला है, इस रिएक्शन को कंडक्ट करने वाला है। अमोनियम क्लोराइड वाटर में तभी घुल सकता है जब ये पूरा का पूरा जो अपना सॉल्यूशन है या मिक्सचर है वो सराउंडिंग से हीट ले। ठीक है, तो यहां पर ये रिएक्शन होती है अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड बच्चों ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि डाइजेशन के बाद हमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, जो हीट रिलीज होती है उसको हम एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोएफिशिएंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। हाँ जी, वही सेम क्वेश्चन बच्चों, आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखिए यहां पर दिया हुआ है 2, अगर मैं यहां पर बैलेंस कर दूं, अगर मुझे प्रोडक्ट साइड पे जो पीबी के मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स है वो 2 दिए हुए हैं, तो मैं यहां पर 2 लिख रही हूं एक्स की जगह पे। ठीक है, और यहां पर मुझे मिल जाएगा इतना ये। अगर मैं नाइट्रोजन देखती हूं बच्चों, यहां पर नाइट्रोजन कितना है अपना, रिएक्टेंट साइड पे 4 नाइट्रोजन है मेरे पास। ठीक है, बैलेंसिंग करने के बाद मैंने पहले क्या किया, पहले लिड को बैलेंस किया, लिड को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 आ गया। ठीक है, एक्स हो जाएगा अपना 2, और यहां पर अगर मैं नाइट्रोजन को देखूं तो रिएक्टेंट साइड पे जो मेरे नाइट्रोजन के एटम्स हैं वो है मेरे 4, तो यहां पे मैंने y को क्या कर दिया, y को लिख दिया है मैंने 4। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर बन जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों, ध्यान रखना है। एक बार ऑक्सीजन को देख लेते हैं कि क्या ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं है। ऑक्सीजन यहां पर कितनी है, 12 ऑक्सीजन है यहां पर, और यहां पर मेरे पास है 2 ऑक्सीजन, यहां पर मेरे पास हो गई है 8 ऑक्सीजन, और यहां पर मेरे पास हो गई है 2 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब मेरी ऑक्सीजन भी यहां पर बैलेंस्ड है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इफ द वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट द इलेक्ट्रोड्स VO and VH respectively, then ratio of this। वॉल्यूम बताना है आपको ना, वॉल्यूम बताना है। हमें पता है बच्चों, अगर
वी नॉट या वीओ है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और वीएच जो है वो है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो वॉल्यूम है उनका रेशो क्या होने वाला है। हमें पता है जो हाइड्रोजन गैस होती है, अगर इस तरीके से हम रिएक्शन करके देखते हैं बच्चों, हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि मैम जो हाइड्रोजन गैस होती है ना वो हमेशा डबल होती है ऑक्सीजन गैस से। ठीक है, तो यहां पर अपना आंसर क्या बन जाएगा 1:2। तो आंसर क्या हो जाने वाला है बच्चों, आंसर बन जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन गैस जो है वो हमेशा आधी ही बनती है वॉल्यूम में इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज ऑलवेज डबल देन द ऑक्सीजन गैस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, when aqueous solutions of potassium iodide, okay let me write the reaction, potassium iodide का aqueous solution है, उसकी रिएक्शन हो रही है अपनी लेड नाइट्रेट के साथ, और वो भी कैसे है, दोनों सॉल्यूशंस की फॉर्म में इस तरीके से, आर मिक्स्ड एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट। ठीक है, ऐसे सबस्ट्रेट को क्या बोलेंगे बच्चों, हमें पता है कि मैम ऐसे सब्सटेंस को जो सेपरेट आउट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहां पर क्या बन जाने वाला है, यहां पर बन जाता है कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तो आपको ये रिएक्शन ढूंढनी है कि कौन सी रिएक्शन जो है वो अपनी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, वो बैलेंस्ड। देखिए आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पर पीबी कितने हैं बच्चों, पीबी यहां पर 1 है, यहां पर भी पीबी 1 है, आई यहां पर 2 है, यहां भी आई 2 है, K2 यहां पर, और नाइट्रेट जो है वो भी अपने 2 है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है जो बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए बैलेंस इक्वेशन। A metal ribbon X burns in oxygen with a dazzling white flame। हाँ जी बच्चों, dazzling white flame कहां पढ़ी है पूरे कोर्स में, पूरे कोर्स में dazzling white flame पढ़ते हैं मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है व्हाइट पाउडर। पाउडर क्या नाम था बच्चों, पाउडर का नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर आपको ये बताना है कि XYZ क्या होगा और कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो X हो जाएगा मैग्नीशियम और Y जो प्रोडक्ट बनता है वो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी व्हाइट कलर का होता है, और व्हाइट ही डार्जलिंग फ्लेम बनती है। और जो रिएक्शन का टाइप होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैम इसलिए है क्योंकि यहां पर बन रहा है अपना सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दिस इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, assertion A and reason R, आंसर दीज क्वेश्चन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, आपको ढूंढना है। देखिए अब अगर आपका आंसर ए होगा तो वहां पर क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर बी ऑप्शन आंसर होगा तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आपका आंसर सी होगा तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगर डी आंसर है तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक बार पढ़ लेते हैं कि assertion रीजन में स्टेटमेंट जो दी गई हो क्या है। पहली स्टेटमेंट ये है बच्चों, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जैक्टली करेक्ट है, बिल्कुल है ना। क्विक लाइम की जो पानी के साथ रिएक्शन होती है मैम वो एक्सोथर्मिक ही होती है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस तरीके से मैम यहां पर बनता है अपना लाइम वाटर और साथ में मैम निकलती है बहुत सारी हीट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। quick lime reacts vigorously with water releasing a large amount of heat, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन भी करेक्ट है। इसका मतलब बच्चों यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और वो सब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जो रीजन है, जो रीजन वाली स्टेटमेंट है कि बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, ये रीजन करेक्ट है। इसको एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो एकदम से पानी के साथ रिएक्ट करता है। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, कितनी बार लिख चुके हैं। अब एक बार और देख लेते हैं कि कौन सा आंसर बन जाएगा यहाँ पर। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद पानी, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजेस हीट। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, चलिए। This question consists of two statements, assertion A and reason R. Answer the question selecting the appropriate options given below. अब I hope पूरा ऑप्शन दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई चीज क्लियर है। अगर assertion भी करेक्ट है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आंसर होगा ए।
अगर दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली करेक्ट है वो उसका रीजन नहीं है तो आंसर होगा बी। लेकिन अगर हमारा रीजन वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, आंसर होगा सी, बशर्ते असर्शन सही होना चाहिए। आंसर डी कब बनेगा बच्चों? आंसर डी तब बनेगा मैम जब पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और रीजन करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी। देखिए देखते हैं, जिंक ऑक्साइड की जो रिएक्शन है वो हो रही है कार्बन के साथ, और जिंक बन रहा है और साथ में बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ZNO अंडरगोज रिडक्शन। ZNO क्या है बच्चों? जो ZNO है यहाँ पर रिएक्शन में, मैम उसके पास ऑक्सीजन है, वो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है मैम वो हमेशा ही रिड्यूस्ड होता है क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये यहाँ पर अंडरगो होगा रिडक्शन के। रिडक्शन का मतलब होता है क्या बच्चों? रिडक्शन का अगर मैं मतलब बताऊं, रिडक्शन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और या फिर यहां पर हो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों हमारे रिडक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है इसलिए रिडक्शन है। कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, दैट रिड्यूसेस ZNO टू जिंक, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जो अपना कार्बन है वो कैसा एजेंट हो जाएगा? ZNO इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कैसा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने इसको रिड्यूस कर दिया है, ZNO को क्या बना दिया है? ZNO का बना दिया है Zn, और खुद क्या बन गया है बच्चों? खुद बन गया है कार्बन से CO। तो यहां पर भी आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों करेक्ट है और करेक्ट रीजन है इसका। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन दी हुई है, अमोनिया की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ और बन रहा है NO और साथ में बन रहा है वाटर। ठीक है, आपको ये बताना है दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच वन ऑफ द टू रिएक्शंस, आपको बताना है कि जो ये रिएक्शन दी गई है कौन सी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन में फिट होती है। तो देखिए बच्चों, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यह है, यहाँ पर ऑक्सीजन का लेना देना हो रहा है, यहाँ पर जो अमोनिया है उसने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन ने यहां पर क्या कर लिया? हाइड्रोजन को गेन कर लिया, ये रिडक्शन हो गया। तो ये रिडॉक्स तो पक्का है, रिडॉक्स तो ये पक्का होने वाली है, तो ए और बी में रिडॉक्स दिया हुआ है। अब ए ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ और बी में डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट तो ये कभी नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर आयन एक्सचेंज होते हैं। अब यहां पर आयन ही नहीं है, यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन का एक ही एटम है, वहां पर क्या चाहिए? सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करना चाहिए, तो यहां पर ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर देखिए क्या हुआ है, जो अपना ये नाइट्रोजन है, जो ये अपनी ऑक्सीजन है, इसने डिस्प्लेस कर दिया है यहाँ पे किसको? हाइड्रोजन को, और बन गया NO। तो ये अपना एग्जाम्पल हो जाने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और ये एग्जाम्पल है साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शन का। ये डिस्प्लेसमेंट के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट बनता है, यहाँ दो प्रोडक्ट्स हैं। कॉम्बिनेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर आयन एक्सचेंज नहीं हुए हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था? दोनों रिएक्टेंट के जो आयन थे, एक केटायन एक एनायन, ये पहला रिएक्टेंट है, यहाँ पर ये दूसरा रिएक्टेंट है, ये इसका केटायन ये इसका एनायन। कैसे होता था? ऐसे रिएक्शन होती थी मैम, एक रिएक्टेंट का जो केटायन था वो एनायन के साथ जुड़ता था और दूसरे पहले वाले का जो अपना एनायन होता था वो दूसरे वाले के केटायन के साथ जुड़ता था। तो यहाँ ऐसा कुछ देखने के लिए मिल नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों, ऑन प्लेसिंग अ सिल्वर कॉइन, सिल्वर क्या होता है बच्चों? Ag कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर Ag को हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखते हैं, a student would observe after some time, say 20 minutes, okay, that the solution, the copper sulfate solution क्या हुआ है? देखिए ये क्वेश्चन किसका है बच्चों? ये रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता है मैम यहाँ पर ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का कुछ रिएक्शन है, ठीक है, तो पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, हमने पढ़ी हुई है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जिब्रा, आई लाइक, आई से क्या हो जाएगा बच्चों? आई लाइक हर कॉलिंग माई स्मार्ट गर्ल। ये है बच्चों, यहां पे देख के बता सकते हैं, क्या देख के बता सकते हैं कि मैम जो सिल्वर है अपना वो तो लीस्ट रिएक्टिव है, ये पोटेशियम जो होता है वो होता है अपना मोस्ट रिएक्टिव, और मैम ये होता है गोल्ड होता है अपना लीस्ट रिएक्टिव। और मैम अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर यहां आ रहा है, इसका मतलब
जो मेरा सिल्वर है इट इज लीस्ट रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। कॉपर इज मोर रिएक्टिव, तो मैम ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो जो कॉपर सल्फेट का अपना नेचुरल कलर होता है बच्चों ब्लू, यहां पर जो कलर है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। Copper sulfate will turn green and a gray substance is deposited on the coin. No. Turns colorless and a gray substance is deposited on the coin. No. Remains blue with no change in the silver coin. Exactly. कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये जो है सिल्वर वो लेस रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता कॉपर को। टर्न्स कलरलेस एंड रेडिश ब्राउन सब्सटेंसेस डिपोजिटेड ऑन द कॉइन। नो। ठीक है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको दो रिएक्शंस दी गई है 1 और 2। आपको ये बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दीज इक्वेशंस इज, कौन सी रिएक्शन जो है वो कौन से टाइप की है ये बताना है आपको। पहली रिएक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, पहली रिएक्शन जो है वो अपनी हो जाने वाली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव जो है वो H को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये हो जाने वाली है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बच्चों अगर हम दूसरी रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखें तो यहां पर हो रहे हैं आयन एक्सचेंज। Na के साथ Cl चला गया है, NaCl बन गया है, और जो ये H है ये चला गया है OH के साथ, और क्या बन गया है यहाँ पर, बन गया है अपना वाटर। तो ये हो गई है अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर हमें देख लेना होगा कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है। वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड इज डिकम्पोजिशन। नहीं, डिकम्पोजिशन में क्या होता था, डिकम्पोजिशन में तो मैम एक सिंगल रिएक्टेंट लेते हैं, प्रोडक्ट बहुत सारे बनते थे, तो ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड टू इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज करेक्ट। सी ऑप्शन इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, और जो डी ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। To balance the following chemical equation, the values of X and Z should respectively be. Okay? बैलेंसिंग पे देखिए क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड भी आपको आना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पर Na कितना है, Na2 है, तो अगर यहाँ पर 2 लिख दें तो बच्चों एल्यूमिनियम भी यहाँ पर कितना हो गया है, अगर Na2 है यहाँ पर हमने कर दिया है इसको 2 Na को, तो यहाँ पर अपना एल्यूमिनियम कितना हो गया है, ये भी हो गया है 2। और अगर ऑक्सीजन को बच्चों ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ऑक्सीजन कितना है इस साइड पे, अगर हम प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन है अपना 4, और 4 प्लस ये कितना है बच्चों 1, यहाँ पर हो जाएगा 5 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड है इधर। अगर ऑक्सीजन को हम इधर देखते हैं बच्चों, ये ऑक्सीजन हो गए हैं अपने 5। ठीक है, 5 ऑक्सीजन किधर हो गए, प्रोडक्ट साइड पे। अगर रिएक्टेंट की बात करते हैं और X को ले लेते हैं 1, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, इधर भी 2 एल्यूमिनियम है। यहाँ पर अपने ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन अपने हो गए 3, और यहाँ पर है अपने ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 1 2। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर अपना बन जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 1 2। ठीक है, क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन ये हो जाएगी। एक बार इक्वेशन की करेक्टनेस को पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं लिखने के बाद, है ना, ऑप्शन गलत ना हो जाए। 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है अपने 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 2 ऑक्सीजन, और साथ में यहाँ पर है 3 ऑक्सीजन, तो 5 ऑक्सीजन इधर है, 5 ऑक्सीजन, इसका मतलब बैलेंस्ड है ना। आंसर क्या बन जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है बच्चों, अ स्टूडेंट while burning a magnesium ribbon in air collected the products in a wet watch glass. The new product obtained is, देखिए बच्चों क्या रिएक्शन है, मैग्नीशियम की बर्निंग कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ एयर में, क्या बन जाएगा MgO। अब जो ये प्रोडक्ट है इसको आपने ऑब्टेन किया है वेट पेट्री डिश पर। वेट पेट्री डिश में क्या होने वाला है, वेट पेट्री डिश में होने वाला है पानी। हमें पता है मैम जो ये MgO है ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना देने वाला है बच्चों एक बेसिक सॉल्यूशन, किस चीज का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, पानी के साथ रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी, जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसलिए देखिए क्वेश्चंस को पूरा केयरफुली पढ़ना है। हम कई बार क्या करेंगे, बच्चा सीधा आंसर कर देगा कि मैग्नीशियम की रिएक्शन जो है वो एयर के साथ है, आंसर विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। नहीं, आगे क्या दिया हुआ है कि वेट
वेट का मतलब है पानी प्रेजेंट है वहां पर, पानी की जिस वॉच ग्लास में पानी प्रेजेंट है उसमें रखा है इसको, उसमें कलेक्ट किया है इस एमजीओ को। तो एमजीओ क्या करेगा, ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा और यहां पर बन जाने वाला है अपना एक बेस या बेसिक सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखिए, select the correct matching in the following table in connection with the given chemical reaction। ये रिएक्शन दी गई है आपको, आप रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आयरन जो है बीइंग मोर रिएक्टिव क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा फेरस सल्फेट एंड कॉपर। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो इनिशियल कलर है सॉल्यूशन का, यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, यहाँ पर इनिशियल जो सॉल्यूशन है वो है अपना कॉपर सल्फेट, यही सॉल्यूशन है यहाँ पर। ये तो सॉलिड होता है अपना, जो आयरन होता है वो होता है बच्चों सॉलिड, और जो कॉपर सल्फेट होता है उसका लेते हैं सॉल्यूशन। और आपको ये बोला है कि फाइनल कलर क्या होगा सॉल्यूशन का, फाइनल सॉल्यूशन कौन मिलेगा, फेरस सल्फेट, और ये हो जाएगा डिपॉजिट ऑन आयरन नेल। जो कॉपर होता है वो क्या होता है इस रिएक्शन में, वो डिपॉजिट हो जाता है आयरन नेल के ऊपर। तो हमें पता है कि मैम जो अपना इनिशियल कलर है वो रहने वाला है ब्लू, लेकिन जो फेरस सल्फेट का कलर होता है बच्चों वो होता है पेल ग्रीन, तो ब्लू पेल ग्रीन। उसके बाद क्या पूछा गया बच्चों, फाइनल कलर ऑफ आयरन नेल। आयरन नेल का फाइनल कलर क्या हो जाएगा, ब्राउनिश। क्यों, क्योंकि कॉपर जो होता है, कॉपर इज ब्राउन इन कलर, आयरन इज सिल्वर इन कलर, लेकिन इस आयरन नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है इसलिए ब्राउन कलर की हो जाती है। तो ब्लू पेल ग्रीन ब्राउन। और किस टाइप का रिएक्शन रहता है, रिएक्शन रहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, ब्लू पेल ग्रीन ब्राउनिश। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है बच्चों वो है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ठीक है, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ये ढूंढना है इस क्वेश्चन में बच्चों। द एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर, इनमें से कौन सी जो है वो अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों हमें पता है, जब हम किसी एसिड को या बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं या डाइल्यूट करते हैं तो हीट रिलीज होती है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यस दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो अपना ड्राई आइस होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होती है अपनी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब इसकी सब्लिमेशन होगी, सब्लिमेशन का क्या मतलब है, जब ये बनाएगी सीधा सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट। जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि सॉलिड होती है, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, जब ये सब्लिमेशन शो करती है इसका मतलब ये सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है, तो इसको हीट देनी पड़ेगी, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, हमें पता है जो अपनी वाटर वेपर्स हैं वो गैसियस स्टेट में है और उनको हम कंडेंस कर रहे हैं। कंडेंसेशन के लिए क्या होता है बच्चों को ठंडा करना पड़ता है, वहां पर हीट देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए यहां पर अपना ये बन जाएगा वाटर लिक्विड स्टेट में, तो यहां पर ठंडा करना पड़ रहा है, हीट नहीं दे रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ये भी क्या होती है बच्चों, ये भी होती है अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा वो बन जाएगा अपना 1 and 4। तो आंसर विल बी दिस 1 and 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 2 and 4 विल बी द आंसर। ठीक है, 2 सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब, क्या होता था बच्चों, जब हम लेड नाइट्रेट के पाउडर को हीट करते हैं तो हमें पता है कि मैम एक तो बनता है लेड ऑक्साइड, साथ में बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की ब्राउन फ्यूम्स, और यहां पर बनती है अपनी ऑक्सीजन गैस। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड नहीं, ये तो येलो कलर का होता है। येलो फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, वो तो ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं। यहां पर कौन सी गैस बनी है, यहां पर बनी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वो होती है ब्राउन इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों असर्शन रीजन, वही 2 स्टेटमेंट दी गई है, डायरेक्टली उनको पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। देखिए असर्शन यहां पर दिया गया है, सिल्वर सॉल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बिल्कुल ठीक बात है। कौन कौन से सॉल्ट यूज करते हैं बच्चों, AgBr यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड, ये दोनों सॉल्ट्स यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। रीजन ये दिया गया है कि सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। नो, दिस इज इनकरेक्ट। हमें पता है कि मैम जब हम सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, किसमें, Ag। अगर AgBr को हम डिकम्पोज करेंगे तो Br2 गैस बनती है, अगर AgCl को डिकम्पोज करते हैं तो बनती है Cl2 गैस।
तो यहां तो डिकम्पोजिशन होता है, इसका मतलब यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ स्टूडेंट टुक sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution to it. He observed that an insoluble substance has formed. The color and molecular formula of the insoluble substances. बच्चों क्या पढ़ा हुआ है हमने? जब सोडियम सल्फेट जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है और बेरियम क्लोराइड जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है और हम इनको मिक्स करते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि मैम यहां पर एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिसका नाम होता है बेरियम सल्फेट और साथ में बनता है NaCl का सॉल्यूशन। तो बच्चों आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है बन रहा है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस है व्हाइट और नाम है उसका बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बच्चों आपको यहां पर देखिए रेस्पिरेशन की रिएक्शन दी गई है बच्चों, है ना। ग्लूकोज की जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, बन रहा है CO2 एंड पानी, और यहां पर हमें पता है कि साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? रेस्पिरेशन की रिएक्शन है ये। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो आसान, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है बच्चों? एक्सोथर्मिक। हीट इज रिलीज्ड, ये देखिए हीट क्या हुई है? एनर्जी रिलीज हुई है यहां पर, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितनी बार 2024 में क्वेश्चन आया है, 2023 में भी क्वेश्चन आया है और 2022 में भी यहां से क्वेश्चन आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए, इसको तो कर ही लीजिए और कुछ कीजिए चाहे ना कीजिए, इस क्वेश्चन को तो आप कर लीजिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। देखिए अब एक बार और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है तो भाई। MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन है इसके पास तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अपनी ऑक्सीजन दे देता है, वो खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड। HCl क्या है बच्चों? HCl के पास हाइड्रोजन है मैम, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट मैम खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पर देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन जो है वो अपने करेक्ट है। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, सही लग रहा है। MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, सही लग रहा है। MnCl2 इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं। हमें पता है कि मैम जब हम किसी एजेंट को ढूंढते हैं या फिर हम ढूंढते हैं कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज्ड है, रिड्यूस्ड है, तो हम रिएक्टेंट साइड से आंसर ढूंढते हैं, प्रोडक्ट साइड से नहीं ढूंढते हैं। रिएक्टेंट साइड पे आंसर होगा अपना। HCl एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl क्या है बच्चों? HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब यहां पर जो आंसर अपना बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 ओनली। पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट लग रहा है, है ना। पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो अपना थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो HCl क्या है? HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। MnCl2 तो अपना इधर आ रहा है, तो इसको मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन बच्चों। इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो लॉ के लिए करेक्ट नहीं है? The total mass of the element present in the reactant is equal to the total mass of the elements present in the product. बिल्कुल सही है। The number of atoms of each element remain the same before and after a chemical reaction. बिल्कुल सही है। The chemical composition of the reactant is same before and after the reaction. इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। रिएक्टेंट की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो पहले और बाद में कैसे सेम है भाई? वो तो सेम नहीं होती ना, उससे प्रोडक्ट बन जाते हैं, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है रिएक्शन के बाद। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये भी सही बात है। यहां पर जो गलत बात है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। केमिकल कॉम्पोजिशन तो बच्चों चेंज होती है ना। देखिए मान लीजिए मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रही हूं तो H2O बन गया ना मेरा। एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेगा बैलेंसिंग के बाद, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हुए। एलिमेंट्स का नंबर सेम रहेगा, एटम का नंबर सेम रहेगा, मास कंजर्व्ड रहेगा, लेकिन बच्चों केमिकल कॉम्पोजिशन तो डिफरेंट हो जाएगी ना। यहां पर H2 है, यहां पर O2 है, और प्रोडक्ट में क्या बन गया? H2O।
है ना, मिक्स हो गया ना एटम्स और नया प्रोडक्ट बना है आपका, तो ये गलत हो गया है। नेक्स्ट है बच्चों, आपको असर्शन रीजन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। देखिए सीधा असर्शन और रीजन को ही पढ़ लेते हैं, हमें ये चीज समझ में आ गई है कि ए बी सी और डी आंसर कब बनेगा। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एंडो का मतलब वो होता है जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट देनी पड़ती है, जिन रिएक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए हीट देनी पड़े उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है बच्चों, CH4। यहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, क्या बनता है, CO2 H2O, और यहां पर तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मीथेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नेचुरल गैस में मेनली क्या होता है, मीथेन आती है। इसका मतलब यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा बच्चों वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है ये। नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यू अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जब हम किसी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हीट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी है बच्चों, देख लेते हैं यहां पर। मैम पानी को ब्रेक करने के लिए हम देते थे इलेक्ट्रिसिटी, AgBr को ब्रेक करने के लिए हम देते थे सनलाइट, AgCl को भी ब्रेक करने के लिए हम देते थे सनलाइट, लेकिन जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, उसको अगर हमें डिकम्पोज करना था तो हम देते थे हीट। तो आपसे यहां थर्मल पूछा गया है, मतलब हीट के बारे में पूछा गया है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। देखिए 1 मार्क्स के बच्चों इतने ही क्वेश्चंस आए हैं अपने लास्ट 3 इयर्स में। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो चैप्टर नंबर 1 से अपने आए हैं। देखिए, कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर द बर्नर, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड स्टेट इट्स कलर। देखिए हमें पता है जब हम कॉपर को चाइना डिश में हीट करते हैं तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो हमसे यहां पूछा गया है कि प्रोडक्ट बताइए कौन है, तो प्रोडक्ट क्या है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है बच्चों, ब्लैक कलर का होता है। हमें पता है जो कॉपर होता है इट इज ब्राउन इन कलर, लेकिन जो कॉपर ऑक्साइड होता है इट इज ब्लैक इन कलर। तो आपसे यही पूछा गया है कि क्या प्रोडक्ट बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, उसका कलर होता है ब्लैक, और इक्वेशन अपनी हो जाएगी ये बैलेंस करने के बाद, और यहां पर हम हीट का सिंबल भी लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर आपको बहुत आसान है, इतना आंसर लिख के आपका काम बन जाएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स टुगेदर, राइट द सिंबल्स ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड। देखिए पूरा क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, जो जो पूछा गया है उसका आंसर बहुत केयरफुली करना है। आंसर्स वेरी शॉर्ट में, बहुत लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने हैं, लेकिन जो पूछा गया है उसको एग्जैक्टली लिखना है। देखिए पहले तो रिएक्शन पूछी गई है बच्चों, बेरियम क्लोराइड एक्वस, सोडियम सल्फेट एक्वस, क्या बन जाता है यहां पर, बन जाता है मैम बेरियम सल्फेट जो होता है अपना एक प्रेसिपिटेट, है ना। बेरियम सल्फेट क्या होता है, अभी एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया है मैम, एक प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का, और NaCl का बनता है सॉल्यूशन। तो ये तो हो जाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन। और बच्चों यहां पर आपसे पूछा गया है कि जो प्रेसिपिटेट बना है उसमें क्या आयंस हैं। देखिए हमें पता है BaSO4 में जो आयंस होते हैं वो होते हैं अपने Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना यहां पर आंसर, Ba2 पॉजिटिव बेरियम आयंस एंड सल्फेट के आयंस मिलाकर बनता है बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर एंड एश ऑफ व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं बच्चों तो क्या होता है, व्हाइट कलर का एश प्रोड्यूस होता है। कौन होता है वो एश होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। देखिए पहला तो ये बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन ये बन जाएगी Mg, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बन गया है MgO, गिविंग द केमिकल नेम ऑफ द एश प्रोड्यूस्ड। बच्चों एश का क्या नाम है, जो केमिकल नेम है एश का वो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए ये नहीं लिखेंगे MgO तो उसका केमिकल फॉर्मूला है। MgO क्या है, MgO इज केमिकल फॉर्मूला, लेकिन आपसे अगर केमिकल नेम पूछेगा, केमिकल नेम क्या हो जाएगा, केमिकल नेम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। ये रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है और आपको एक्सप्लेन भी करना है
कि अगर आप इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख रहे हो तो क्यों है। तो बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में लिखना कम है लेकिन पढ़ना बहुत केयरफुली है क्वेश्चन को, कितने पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब आपके आंसर में होना चाहिए, तब आप 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। अब रीजन क्या हो जाएगा, रीजन ये हो जाएगा 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, ये रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन अकर विदाउट द एक्सचेंज ऑफ आयंस एग्जैक्टली between two reactants, obviously justify this statement giving the balanced chemical equation for the reaction। ठीक है, देखिए हमें पता है जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं वो एक टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, उनमें आयंस जो है दोनों रिएक्टेंट के आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं। देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो हमें पता है मैम सोडियम सल्फेट जो है वो एक्वस में है, बेरियम क्लोराइड जो है वो भी एक्वस में है, और क्या बन रहा है बच्चों, यहां पर जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है मैम वो बन रहा है बेरियम सल्फेट का, वो सॉलिड होता है, और NaCl का बनता है अपना सॉल्यूशन, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद हो गई होगी बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, ये जो रिएक्शन है ये प्रेसिपिटेशन है, इसमें आयंस एक्सचेंज करने की क्या जरूरत है। देखिए यहां पर सोडियम आयंस है, यहां पर सल्फेट आयंस है, ठीक है। यहां पर कौन कौन से आयंस है बच्चों, यहां पर है बेरियम आयंस और यहां पर है अपने क्लोराइड आयंस। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जैसे कि बेरियम सल्फेट, लेकिन यहां पर आयन एक्सचेंज होते हैं। यहां पर सोडियम जो है वो जाता है क्लोराइड के साथ और जो सल्फेट है वो प्रोडक्ट बनाता है बेरियम के साथ, तो यहां पर आयन एक्सचेंज का होना बहुत जरूरी है। जो अपनी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो भी एक टाइप होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खास बात होती है कि इनमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो अपने कैटायन और एनायन को एक्सचेंज करते हैं। ये यहां पर है कैटायन, जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो होते हैं एनायन, ये है यहां पर कैटायन और ये है यहां पर एनायन। तो पहले वाले का कैटायन दूसरे वाले के एनायन के साथ चला जाता है और दूसरे वाले का जो कैटायन है वो पहले वाले के एनायन के साथ प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, exchange of ion can take place only in a double displacement reaction where one of the products gets precipitated, एक प्रोडक्ट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गिविंग one example of each, differentiate between a displacement and double displacement reaction। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो रिएक्शन होती है जिसमें एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। जो यहां पर अपना आयरन है वो है मोर रिएक्टिव, जो अपना कॉपर है वो है लेस रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव वाला दूसरे वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करके इस तरीके से प्रोडक्ट बना देता है। तो जहां पर सिर्फ एक रिएक्टिव मेटल दूसरे वाले को डिस्प्लेस करे वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों रिएक्टेंट जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। देखिए यहाँ पे AQ 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 का क्या मतलब है बच्चों, AQ का मतलब है कि ये सॉल्यूशन है, किस चीज में घोल रखा है, जो सोडियम सल्फेट है उसे भी पानी में घोल दिया है और जो बेरियम क्लोराइड है उसको भी पानी में घोल दिया गया है, सॉल्यूशन बनाया है। तो सॉल्यूशन में ही आयंस एक्सचेंज होते हैं, उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक एक एग्जांपल देना है, देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, गिविंग वन एग्जांपल, अगर एग्जांपल नहीं देंगे तो 1 मार्क कट जाएगा, सिर्फ 1 ही मार्क्स मिलेगा डिफरेंस लिखने का। एग्जांपल मस्ट है यहाँ पर, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, या नो एक्सचेंज ऑफ आयंस, सही बात है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो ऐसा हो जाएगा अपना आंसर यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। देखिए नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमें पता है जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो इसको हम 2 कैटेगरीज में लिख सकते हैं मैम। इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, और मैम इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर हीट भी रिलीज होती है, ठीक है। तो दोनों कैटेगरीज में आप आंसर लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। और यहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, रिएक्शन हो जाएगी ये लाइम या फिर क्विक लाइम, पानी के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ठीक है। स्टेट मेंशन करना चाहते हैं तो उसको भी मेंशन आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर आप स्टेट्स नहीं लिखते हो, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मस्ट है कि आप स्टेट्स लिखें।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड टुगेदर, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। पहले इक्वेशन को देख लेते हैं फिर आंसर पे ऊपर आते हैं। देखिए लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन क्या बनता है बच्चों, यहां पर अपना बनता है येलो प्रेसिपिटेट, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अपना PbI2 लेड आयोडाइड, और साथ में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको करिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर रिएक्शन में, येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन क्या होती है बच्चों, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से सेंस कर पाए, आईज से देख पाए या फिर स्किन से कुछ चीज को टच करके सेंस कर पाए, है ना। कोई भी चीज जो सेंस ऑर्गन जहां पर इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर आंखों से देखने में पता चल रहा है कि लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है बच्चों, या तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ वॉश ग्लास, कॉपर को जब हीट करते हैं, पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। तो आपसे ये पूछा गया है कि व्हाई इज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपसे ये पूछा गया है कि ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्यों बना है, ये तो ब्राउन था, ब्लैक क्यों, क्यों, वाई। तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि यहां पर जो कॉपर है जो ब्राउन कलर का था उसका ऑक्सीडेशन यहां पर हो गया है, ऑक्सीडेशन होने के बाद या ऑक्सीडाइज होने के बाद उसने बना दिया है ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, या फिर आप लिख सकते हो कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, या फिर आप रिएक्शन भी दे सकते हैं अपने आंसर में। और बच्चों नाम क्या है, नाम हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, वाई एंड नेम, नेम पूछा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स्ड। हमें पता है अगर मैम हम वापस से चाहते हैं कि इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से वापस से ब्राउन कलर कॉपर मिल जाए, तो मैम हम इसमें पास कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस। अगर हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो कॉपर बन जाएगा वापस से, और साथ में बन जाएगा पानी। ठीक है, यहां पर जो अपना ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है, अगर उसमें हम हाइड्रोजन गैस को पास कर देते हैं तो ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो दोबारा से हमें यहां पर मिल जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, why is a balanced chemical equation, what is a balanced chemical equation, ये बताना है। why do we balance the chemical equation, what, क्या है balanced chemical equation, balanced chemical equation has equal number of atoms of each element on reactant as well as product side, है ना, reactant as well as product side। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड्स पे किसी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो बराबर होते हैं या मास बराबर होता है। क्यों जरूरत है, क्यों बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि हमें ओबे करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ये बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो आप नया मास क्रिएट कर सकते हो ना आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो ड्यूरिंग अ केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन। तो इसलिए बैलेंस करने की जरूरत यहां पर पड़ती है। तो दोनों आंसर इस तरीके से आप लिख देंगे, दो चीजें पूछी तो दोनों आंसर्स को आप बहुत परफेक्टली शॉर्ट में इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज द कलर ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फेड व्हेन अ पीस ऑफ जिंक इज डिप्ड इन इट। हाँ जी, क्वेश्चन ये है अगर जिंक को हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कलर क्यों फेड हो जाता है। बच्चों अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या फिर आयरन, तो हम ये पाते हैं कि मैम जो जिंक होता है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, इट डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और ये यहां पर बना देता है मैम जिंक सल्फेट, और आयरन जो है वो हो जाता है अलग। ठीक है, तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, और ये हो जाएगी बच्चों अपनी इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर ये बातें आपको सभी ध्यान रखनी है कि कहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या आंसर को किस तरीके से लिखना है ब्रीफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। बहुत बार पढ़ चुके हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया किसी सेट में। देखिए MnO2 HCl की जो रिएक्शन है, हाँ जी ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये हो जाता है रिड्यूस्ड,
और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड। यस, द गिवन रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। HCl हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड इनटू Cl2 और जो अपना Mn2 होता है वो हो जाता है रिड्यूस्ड इनटू MnCl2। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा यहां पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, अ मेटल नाइट्रेट A on heating gives metal oxide along with the evolution of brown colored gas। हिंट, कितना बड़ा हिंट है देखिए बच्चों, हमने पढ़ लिया है कि भैया अपना एक ही ऐसा नाइट्रेट है, लिड नाइट्रेट, जिसको हम हीट अगर करेंगे तो हमें मिल जाता है यहां पर एक मेटल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बच्चों? लिड ऑक्साइड। और साथ में मिल जाती है ब्राउन कलर की गैस जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कलरलेस गैस। देखिए कितना हिंट है आपके पास, है ना। ऑक्सीजन गैस कैसी होती है बच्चों? ऑक्सीजन जो गैस होती है अपनी वो होती है कलरलेस, और जो अपनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है वो होती है ब्राउन कलर की। तो हमें पता चल गया है कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और ये रिएक्शन हिंट देखिए, कलरलेस गैस जो है वो हेल्प करती है बर्निंग में, हम समझ गए। Aqueous solution of A when reacted with potassium iodide gives a yellow precipitate। Oh my God, कितने सारे hints हैं बच्चों। देखिए, जो अपना lead nitrate है, अगर उसके aqueous solution को हम react करवाते हैं potassium iodide के aqueous solution के साथ, तो बच्चों कौन सा yellow precipitate बनता है? PbI2। यहां पर हमारे पास बन जाता है PbI2 एज अ येलो प्रेसिपिटेट। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। A और B को आइडेंटिफाई करना है एंड नेम द टाइप ऑफ बोथ द रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? हम समझ गए, A हो जाएगा लिड नाइट्रेट और B हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? टाइप ऑफ रिएक्शन जो यहां पर ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो दूसरी रिएक्शन बच्चों हमसे पूछी गई है वो है यहाँ पर प्रेसिपिटेशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों विद दिस वी हैव फिनिश्ड ऑल द PYQs ऑफ लास्ट 3 years इन दिस लेक्चर। इसमें हमने सभी के सभी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा बच्चों वो रहेगा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। ठीक है, लास्ट 3 years में जितने भी आए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए बच्चों प्लीज।